निकालने की वजह कुछ भी हो सकती है कि कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी बैंकरप्ट घोषित कर दी गई है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिट्रेंच। रिट्रेंच वर्ब है और रिट्रेंचमेंट नाउन होता है बेटा, नाउन। ले ऑफ जब कंपनी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देती है, कुछ वक्त के लिए निकाल देती है, परमानेंटली रिमूव नहीं करती, टेम्परेरीली रिमूव कर रही है, तो उसको हम ले ऑफ बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये दो मीनिंग होते हैं लेबर लॉ के ये टर्म है, ये वाली बात याद रखना। अच्छा, ले ऑफ के लिए एक वर्ड और होता है फरलो। फरलो, FURLOUGH, फरलो ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पिलरीड। अब देखो तुम लोगों ने ये वर्ड कभी नहीं सुना पिलरीड, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो बेटा कि पेपर में कोई आपको ऐसा वर्ड दिखे जो आपने कभी नहीं सुना, तो फिर ऑप्शंस पे जाना, एलिमिनेशन मेथड पे, ठीक है। जैसे पिलरीड, पिलरीड आपने कभी नहीं सुना था, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्या मीनिंग होता है पिलरीड का, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं ऑप्शंस देखो, विट्यूपरेट, सिलैम्ड और रेड बेट, ये तीनों हमने डिस्कस करे हैं। विट्यूपरेट का भी मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना होता है बहुत ज्यादा हार्शली, सिलैम का मतलब भी क्रिटिसाइज करना होता है, और रेड बेट का मतलब भी क्रिटिसाइज करना होता है। तो ये तीनों वर्ड सेम कॉन्टेक्स्ट के हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, यूलोजाइज्ड। अब मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, ये पिलरीड वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा। एक वर्ड होता है पिलरी। पिलरी पहले जमाने में लोगों को सजा दी जाया करती थी, तो ऐसे लकड़ी का वो बना देते थे, ठीक है, जिसमें हाथ बांध दिए लकड़ी के तख्ते में, सर बांध दिया, तो उसको पिलरी बोलते थे, ठीक है। तुमने अगर देखा भी होगा कि जैसे लकड़ी में हाथ बांध दिए हैं, पैर बांध दिए, गर्दन बांध दिए, ठीक है, तो वो पिलरी कहलाया करती थी। अब आज के वक्त में पिलरी वर्ब भी है, और इसका मतलब होता है किसी इंसान को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, किसी इंसान को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कोई जजमेंट दिया, और उस जजमेंट के बेसिस पर लोगों ने उसकी आलोचना करना शुरू कर दी पब्लिक में, तो वो कहेंगे कि आपने उसको पिलरी कर दिया। तो पिलरी का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी इन पब्लिक, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पिलरी। कुछ अभी मैं बस बताऊंगा और कुछ नहीं बताएगा कि, और आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग पता है तो वो अपने तक रखना, मैं बताता रहूंगा, ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, ग्लूटन ये पूछा है तो बता देता हूं, लेकिन ऐसे बोलना नहीं क्योंकि फिर तो 1000 वर्ड है, फिर मैं उसमें उलझ जाऊंगा। गिलटन, ये पूछ रहे थे ना, गिलटन। गिलटन वर्ड का मतलब ये होता है ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाना खाए, लालची, खाने का भूखा, गिलटन। नाउन है ये, गिलटनस, ठीक है, ग्रीडी ऑफ खाना, पिलरी। विट्यूपरेट का भी मीनिंग बेटा क्रिटिसाइज करना होता है, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। अब अगला वर्ड आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पर्सपिकैसिटी। पर्सपिकैसिटी का मतलब बेटा होता है, ये नाउन है और इससे वर्ड बना पर्सपिकेशस। पर्सपिकैसिटी ये नाउन है बेटा, पर्सपिकैशस ये वर्ड एडजेक्टिव होता है। पर्सपिकैसिटी का मतलब होता है बेटा ऐसी एबिलिटी जिसमें आप चीजों को जो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, जो इजीली विजिबल नहीं है, इजीली डिसर्नेबल नहीं है, जब उन चीजों को आप समझ लेते हो, वो चीजें आप पहचान लेते हो, देख लेते हो, भांप लेते हो, जो आम इंसान को नहीं दिखती, तो ऐसी एबिलिटी को हम पर्सपिकैसिटी बोलते हैं। यूजुअली फ्यूचर के सेंस में इस्तेमाल होता है, कीन मेंटलनेस, तो दैट इज पर्सपिकैसिटी, ठीक है। अगर आप पर्सपिकैशियस पर्सन हो तो आप चीजों को इजीली डिसर्न कर लेते हो, वो चीजें कैसी हैं जो आम इंसान को नहीं दिख रही हैं, आप इंटेलिजेंट हो। तो पर्सपिकैसिटी का मतलब होता है मेंटल स्मार्टनेस, जिसमें आप चीजों को डिसर्न कर पाते हो, ठीक है। अब यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पर्सपिकैसिटी। एक्यूमेन, एस्ट्यूटनेस। एक्यूमेन का भी मतलब होता है मेंटल कीननेस, जिसमें आप चीजों को, वो चीजें विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू डिसर्न, डिफिकल्ट टू फिगर आउट, उन चीजों को अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका एक्यूमेन है। एस्ट्यूटनेस का भी मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम होता है, और इंटेलिजेंस इसका दूर का भाई हो जाएगा, तो ये तीनों सेम कंटेक्स्ट के मीनिंग है, ठीक है। पर्सपिकैसिटी का एंटोनियम नाइविटी हो जाएगा। नाइविटी का मतलब बेटा भोलापन, अगर आप नाइव हैं तो आप भोले हैं बेटा। भोले का मतलब
यू कैन बी फूल्ड, आपको फूल बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई परस्पिकैशियस पर्सन है तो आप उसको फूल नहीं कर सकते। कॉरस्केट, अब ये देखो कॉरस्केट, बट परस्पिकैसिटी मेंटल कीननेस, मेंटल कीननेस, इंटेलिजेंस, बेटा कॉरस्केट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, कॉरस्केट को अगर हम वन वर्ड में बोले तो इसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना। कॉरस्केट बेटा वर्ब है, चमकना, शाइन करना बहुत, जैसे कि डायमंड है बेटा, डायमंड, डायमंड कॉरस्केट करता है, चमकता है, तो कॉरस्केट का मतलब टू शाइन अ लॉट, ठीक है, जिसमें अच्छा कोई भी चीज शाइन करती है, चमकती है, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है बेटा, तो बहुत ही ज्यादा, टू शाइन इन अ ग्रेट मैनर, वो मीनिंग लिख लो इसका कॉरस्केट का, ठीक है, चमकना बहुत तेजी, वर्ब, कॉरस्केट वर्ब है बेटा, ठीक है, स्पार्कल करना, कॉरस्केट का मतलब स्पार्कल करना, चमक, डायमंड कॉरस्केट करता है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कॉरस्केट का एंटोनियम क्या है, टेनेब्र, स्पार्कलिंग, ब्रिलियंट, देखो स्पार्कलिंग का और ब्रिलियंट ये दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग है। फिर आ गया एक मंडेन और एक दूसरा टेनेब्रस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टेनेब्रस। मंडेन का मतलब बोरिंग, मंडेन मतलब बोरिंग होता है, और टेनेब्रस का मतलब होता है बेटा डार्क, डार्क समथिंग, डार्क का मतलब समझ में आ गया, जो चमके नहीं, तो एंटोनियम इसका हो जाएगा टेनेब्रस, टेनेब्रस, और टेनेब्रस वर्ड बेटा एडजेक्टिव है, टेनेब्रस एडजेक्टिव है। फिर अगला आ जाते हैं, द फ्रेज होकस पोकस इज एसोसिएटेड, होकस पोकस का मतलब होता है बेटा सामने वाले का बेवकूफ बना देना, बाई मेकिंग, बाई प्लेइंग ट्रिक्स और बाई प्लेइंग प्रैंक्स ऑन देम, ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होकस पोकस। होकस पोकस बेटा वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है, जिसका मतलब होता है किसी का बेवकूफ बनाना, किस, डिसीट, ट्रिकरी, प्रैंक, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होकस पोकस, ट्रिकरी। अगला आ जाओ, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज वर्ब। प्रीवैरिकेट का मतलब होता है बेटा जब आप सच्चाई छुपाते हो, मतलब डायरेक्टली सच्चाई को छुपा रहे हो, सीधे सीधे आंसर नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर की बात कर रहे हो, इधर उधर की बात कर रहे हो, मींस यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, यू आर नॉट टॉकिंग द फैक्ट्स, यू आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ, जब आप सच्चाई नहीं बता रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज प्रीवैरिकेशन, नॉट टू टेल द ट्रुथ, हाँ, नॉट टू टेल द ट्रुथ, टू अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ, ठीक है, प्रीवैरिकेट, सच्चाई को छुपाना, सच्चाई ना बताना। इसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और होता है इक्यूवोकेट, इक्यू, इक्यूवोकेट, इसका मतलब भी बिल्कुल वही होता है, नॉट टू टेल द ट्रुथ, नॉट टू टेल द ट्रुथ, प्रीवैरिकेट। अब ये देखो हेजिटेट, एक्सप्लेन और रिवील, अच्छा इसका वो पूछा था आपने, हेजिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप हेजिटेट करते हैं तो इट मींस कि आप, ऐसा नहीं कि आप बताना नहीं चाह रहे हैं, आप सच्चाई छुपा रहे हैं, आप थोड़ा सा शाई हैं, आप रिलेक्टेंट फील कर रहे हैं। हेजिटेशन में यही होता है कि हमें बताना नहीं चाह रहा है, ऐसा नहीं है, बताना तो चाह रहा हूं लेकिन शर्मीले हो आप, इसकी वजह से आप नहीं बता पा रहे हो। लेकिन जब आप प्रीवैरिकेट करते हो तो वहां पर आप डेलिबरेटली, एडवर्टेंटली सच्चाई को छुपाते हो, सच्चाई को छुपाने का मतलब यू आर टेलिंग लाइज, ठीक है, तो वही मीनिंग इक्विवोकेट का भी होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, ठीक है। प्रीवैरिकेट में आप छुपा, डिसीव करना बेटा, डिसीव करना, डिसीव हो जाएगा इसका। फिर अगला आ जाता है फिलिपेंसी, फिलिपेंसी का देखो बेटा, जब आप, जहां पर आपको सीरियस होना चाहिए, ठीक है, और वहां सीरियस होने की जगह आप जो है वो दांत दिखा रहे हैं, ठीक है, सीरियस नहीं है, अम्यूजिंग मैनर में मतलब बिहेव कर रहे हैं, जहां पर सीरियसनेस की जरूरत है, और सीरियसनेस की जरूरत के बावजूद भी आप वहां पर बहुत उसको कैजुअली ले रहे हैं चीजों को, तो ऐसे बिहेवियर को हम फिलिपेंसी बोलते हैं, फिलिपेंसी, लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस, ठीक है, लैक ऑफ सीरियसनेस।
तो अब इसका पूछा चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू फिलिपेंसी, सीरियसनेस, रेस्पेक्ट और कॉशन। इररेवरेंस, इसका यहां पर इररेवरेंस हो जाएगा। अच्छा मैं बता रहा हूं इररेवरेंस वर्ड आया कहां से, वो भी सुन लो। एक वर्ड रिवेर होता है, ये वर्ब होती है। रिवेर का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, टू ट्रीट समबडी विद अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। तो बेटा ये टू ट्रीट समबडी विद अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है, रिवेर। इसी से बेटा वर्ड बना है रेवरेंस, जिसका मतलब होता है रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, ऑनर, और उसका एंटोनियम हो गया इररेवरेंस, डिसरेस्पेक्ट, डिसऑनर, डिसरेस्पेक्ट और डिसऑनर, डिसऑनर। अच्छा ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिए थे, मैं मैचिंग नहीं बता रहा, ठीक है। फिर अगला आ जाओ, जो मैचिंग वाले सिसिफियन टास्क, ये अपने आप से देख लेना, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा इसका, ए मैचिंग का। अब अगला देखो, ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं, अभी फिलर्स बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नंबर 8 है फिलर्स। बेटा ऐसे जब आप सवाल करोगे तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, एक बार देख लेना, जो भी है मुझे नहीं पता, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो फिलर्स वाले सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं लॉ के अंदर। अब ऐसे सवाल तब हो पाएंगे जब आपको मीनिंग पता होगा और पूरा सेंटेंस भी कंप्लीटली पढ़ोगे। अब पूरा सेंटेंस देखो, हिज स्पीच वाज सो दैट इट लेफ्ट ऑडियंस स्पेलबाउंड। स्पेलबाउंड एक एडजेक्टिव है जिसको आप पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हो। मतलब अगर आप किसी चीज ने आपको स्पेलबाउंड कर दिया बेटा, तो इट मींस उसने आपको बहुत पॉजिटिवली अमेज्ड कर दिया। तो स्पेलबाउंड का मतलब होता है अमेज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। स्पेलबाउंड, अमेज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। बिल्कुल अगर मैं वन वर्ड में बताऊं, मैस्मेराइज्ड कर देना, मैस्मेराइज्ड कर देना बेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेलबाउंड, ठीक है, वो मीनिंग होता है। अब इधर देखना बेटा, हिज स्पीच वाज सो दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस स्पेलबाउंड, मतलब उसकी स्पीच ऐसी थी कि हर एक ऑडियंस स्पेलबाउंड हो गई। तो स्पीच कैसी रही होगी, एक मिनट सुनो बेटा, मैं एक एक करके सब बता रहा हूं। इंसिपिड का मतलब होता है कोई भी चीज जो इंसिपिड है तो उसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है, फीका, बिल्कुल लैकिंग फ्लेवर, लैकिंग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, फीका बेटा, ठीक है। जैसे एक तो वो हो गया बेटा गोलगप्पे, कितने तीखे से होते हैं, कितने मसालेदार होते हैं। एक फीका बेटा आपकी होगी खिचड़ी। तो इंसिपिड का मतलब होता है लैकिंग फ्लेवर। इसी के लिए एक सिनोनियम होता है बेटा ब्लांड, BLAND, ब्लांड, उसका मतलब भी होता है लैकिंग फ्लेवर। नेबुलस का मतलब देखो बेटा, नेबुलस, एक एक पे जल्दी से सेटल हो जाओ। नेबुलस बेटा जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और नेबुलस का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेबुलस वर्ड का मतलब होता है बेटा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एम्बिगुअस एडजेक्टिव है नेबुलस, ठीक है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेजल्ट्री। डेजल्ट्री को अगर वन वर्ड में मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब है कैजुअल, कोई भी चीज जो कैजुअल होती है बेटा, तो इट मींस इट लैक अ लॉट ऑफ कंसीडरेशन, इट लैक दैट मच ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है। आपने यूं ही कर दिया विदाउट एनी मतलब कंसीडरेशन। तो डेजल्ट्री का मतलब होता है कैजुअल बेटा, लैकिंग कंसीडरेशन, लैकिंग अटेंशन, ठीक है। तो वो मीनिंग होता है डेजल्ट्री का। डेजल्ट्री का मीनिंग लिख लो, डेजल्ट्री का पेपर में आता है बेटा, डेजल्ट्री, ठीक। पेपर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक क्वेश्चन नंबर 8। चलो तुम लोग कहां गए थे, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब मत कर, जल्दी से जाके लेके आओ डेजल्ट्री बेटा। तो डेजल्ट्री का मतलब बेटा क्या होता है, मीनिंग लिखना। अगर आपका डेजल्ट्री एटीट्यूड है तो इट मींस बेटा आपके पास कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है, लैकिंग प्लान, लैकिंग पर्पस, ठीक है। नॉन सीरियस, नॉन सीरियस बेटा, डेजल्ट्री को अगर वन वर्ड में हम डिफाइन करें तो नॉन सीरियस मीनिंग होता है डेजल्ट्री का, नॉन सीरियस, एमलेस। अब इधर देखो, हिज स्पीच वाज डैश दैट इट लेफ्ट ऑडियंस स्पेलबाउंड।
एलोक्वेंट वर्ड का मैंने मीनिंग बताया था बेटा, अगर आप एलोक्वेंट हो तो इट मींस बेटा आपके अंदर पावर ऑफ परसुएशन है, आप बहुत अच्छी तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल करते हो जिससे जनता को आप मनमोहित कर लेते हैं, ठीक है। पावर ऑफ परसुएशन, आप पावर ऑफ परसुएशन का मतलब आप सामने वाले को अपनी बातों से रिझा लेते हो, मना लेते हो। तो यहां पर जो करेक्ट वर्ड होगा बेटा वो एलोक्वेंट होगा, एलोक्वेंट। अब अगला देखो बेटा, द न्यू लॉ विल द राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट। अब ये पूरा कंटेक्स्ट पढ़ना कि न्यू लॉ बनाया है और इट विल एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, ये आप तभी कर। VT8 बेटा वर्ब होती है और VT8 का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, टू ruin, टू स्पॉइल, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ब VT8, ruin और स्पॉइल। इनर वेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर बना देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, टू मेक समथिंग वीक। और VT8 का मतलब टू ruin समथिंग। मॉलिफाई का मतलब होता है किसी चीज को शांत कर देना, जैसे कि आपको मैंने गुस्सा दिला दिया फिर एक चॉकलेट दे दी तो उस चॉकलेट के बाद आपका गुस्सा कम हो गया, तो मॉलिफाई का मतलब होता है टू रिड्यूस समवन्स एंगर, टू अपीज। और इधर देखो, टू अपीज या वन वर्ड में बोलो टू साइलेंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉलिफाई, टू अपीज और टू साइलेंस। इसी के लिए एक वर्ड और होता है मॉलिफाई के लिए, यूजुअली हम इसका इस्तेमाल गुस्सा के सेंस में करते हैं। इनर वेट का मतलब कमजोर करना। मॉलिफाई के लिए एक वर्ड और होता है बेटा एसुएज, और मैंने ये अपीज लिखा है, अपीज, APPEAS, अपीज। इन सब का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस एंग्री। फिर ये आ गया 45 का लिटरल मीनिंग होता है किलाबंदी करना, दिस इज द फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी करना बेटा। जब आप किलाबंदी करते हो तो आप चीजों को स्ट्रॉन्ग करते हो। यहां पर 45 का मीनिंग, 45 का दैट इज द लिटरल मीनिंग, और एक इसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है 45 का, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, तो द न्यू लॉ विल द राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? 45 होना चाहिए। कोई मत बोलो, बस मैं बोलूंगा बस। अब देखो अगला आ जाओ बेटा, शी इज डैश दैट शी ऑलवेज सीज द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन, हर एक चीज में वो बेस्ट देखती है। सिनिकल बेटा, इधर देखो, सिनिकल बेटा, सिनिकल का मतलब अगर आप सिनिकल हो तो इसका मतलब क्या है कि आप हर एक इंसान को शक की नजरों से देखते हो और आप हर एक इंसान को इस तरीके से देखते हो कि ये आपसे बात कर रहा तो उसमें कोई ना कोई फायदा है। डाउटफुल, सिनिकल का वन वर्ड में बताएं, डाउटफुल, थिंकिंग अबाउट द अदर्स दैट दे हैव सम मोटिव्स, सम इंटरेस्ट, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिनिकल। फिर अगला आता है प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्लॉजिबल, जिसको आप जो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल, प्लॉजिबल, पॉसिबल, प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। फिर ये मैंने बताया था कि इसमें से डी हटा देना, डी सैंगुइन वर्ड होता है, और उस दिन मैंने डिस्कस भी किया था, सैंगुइन को अंग्रेजी में ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं और पैंग्लोसियन भी बोलते हैं। इफ अ पर्सन इज सैंगुइन, ऑप्टिमिस्टिक और पैंग्लोसियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पैंग्लोसियन, PANGLOSSIAN, पैंग्लोसियन, ऑप्टिमिस्टिक और सैंगुइन, इन सबका मतलब होता है अ पर्सन हु सीज पॉजिटिव थिंग्स इवन इफ द सिचुएशन इज वर्स्ट, ठीक है। अ पर्सन हु ऑलवेज सीज सिल्वर लाइनिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैंगुइन, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोचने वाला, पॉजिटिव थिंकर। और ये वर्ड लिखा है सैंगुइनरी, का मतलब होता है बेटा रिलेटेड टू समथिंग दैट इन्वॉल्व ब्लड, खून खराबे वाला, ठीक है। सैंगुइनरी बैटल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा बैटल जिसके अंदर खून खराबा इन्वॉल्व हो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैंगुइनरी। अब सेंटेंस में जो लिखा हुआ सेंटेंस दिया है उसके हिसाब से शी ऑलवेज सीज द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन, तो इसका मतलब क्या, वो ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, तो यहां पर आंसर सैंगुइन हो जाएगा, और वो डी मिस मतलब गलती थी, सैंगुइन वर्ड नहीं होता। अगला आ जाते हैं,
हिज कैजुअल रिमार्क्स हीटेड आर्ग्यूमेंट अमंग द टीम मेंबर्स। अब आप ये देखो कि उसने कोई रिमार्क का मतलब उसने कोई कमेंट किया और उसकी वजह से बेटा आर्ग्यूमेंट हो गया उसके टीम मेंबर्स में से, मतलब उसके रिमार्क ने कहीं ना कहीं आग लगा दी। एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, इंसेंडियरी। इंसेंडियरी समथिंग, इंसेंडियरी को अगर लिटरल सेंस में बताऊं तो ये आग को लेके होता है। अगर कोई भी रिमार्क या कोई कमेंट इंसेंडियरी है तो इसका मतलब क्या है, ये आपके अंदर आग लगा रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है। तो इंसेंडियरी का मतलब होता है बेटा प्रोवोकेटिव, समथिंग दैट बॉइल्स योर ब्लड, समथिंग दैट प्रोवोक्स यू, तो समथिंग दैट इंसाइट्स यू, प्रोवोकेटिव, इंसाइटिंग, इंसेंडियरी। तो जैसे आपने कई बार सुना होगा इंसेंडियरी स्पीच, हेट स्पीच, तो इंसेंडियरी का मतलब बेटा प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव। अब जिसको मीनिंग प्रोवोकेटिव का नहीं पता तो बेटा जो उत्तेजित कर दे, ठीक है, आग लगाने वाला, इंसेंडियरी, ठीक है। अब देखो हिज रिमार्क हीटेड आर्ग्यूमेंट, तो मॉलिफाइड का मतलब बेटा, मॉलिफाई का मतलब किसी चीज को शांत कर दिया गया। उसके बाद इंसिनुएटेड, इंसिनुएट का मतलब होता है किसी के बारे में इनडायरेक्टली कोई नेगेटिव चीज को सजेस्ट करना। इंसिनुएट का मतलब होता है टू सजेस्ट, टू इनडायरेक्टली सजेस्ट समथिंग नेगेटिव, इंसिनुएट करना बेटा, ठीक है। इंसिनुएट का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग नेगेटिव इनडायरेक्टली, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसिनुएट। ये वर्ड सुनना, गैल्वनाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैल्वनाइज, देखो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। गैल्वनाइज वर्ब का मतलब है कि अगर कोई भी चीज आपको गैल्वनाइज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, एकदम से इसने आपके अंदर इस तरीके का कुछ ऐसा कर दिया कि अब आप उस चीज को, जो बात आपने सुनी और अब आपके अंदर आपने उस बात को सुनने का फौरन एक्शन ले लिया। तो अगर मैंने कोई बात बोली और आपने उस बात को सुनने के बाद आपके अंदर कुछ इस तरीके का एक्साइटमेंट आया, एंगर भी आ सकता है, और अब आप उस बात के अकॉर्डिंगली एक्शन ले रहे हैं, तो मेरी बात ने आपको गैल्वनाइज कर दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गैल्वनाइज। तो लिखो गैल्वनाइज का मीनिंग लिख लो, मैं लिख पा रहा हूं गैल्वनाइज का मीनिंग। बेटा टू कॉज पीपल, ऐसे लिखना, सब्जेक्ट समबडी टू सम एक्शन, सब्जेक्ट समबडी टू सम एक्शन, सब्जेक्ट समबडी मतलब किसी को कुछ एक्शन में करा देना, किसी से कुछ एक्शन कराना बेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गैल्वनाइज। सब्जेक्ट समबडी टू एक्शन, किसी को एक्सिलरेट कर देना बेटा, टर्न ऑन कर देना, किसी को टर्न ऑन कर देना। अगर वन वर्ड में बोले गैल्वनाइज का मतलब, तो किसी को टर्न ऑन कर देना किसी एक्शन के लिए, तो वो मीनिंग गैल्वनाइज का होता है। अब यहां देखना बेटा, अब उसका रिमार्क ने क्या हो, आग लगा दी, तो कैसा रिमार्क होगा, इग्नाइटेड, हिज रिमार्क इग्नाइटेड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। इग्नाइट का मतलब आग लगाना बेटा, कुछ कॉज करा देना। अगला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्पाइट फेसिंग न्यूमेरस डिफिकल्टीज। डेस्पाइट फेसिंग, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, पेपर में इसके साथ कई बार ऑफ लिख के आता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, और ये कंट्राडिक्शन दिखाता है, हम पढ़ेंगे भी कंजंक्शन में। डेस्पाइट फेसिंग न्यूमेरस डिफिकल्टीज शी रिमेन्ड इन हर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। देखो बेटा, वैसिलेट का मतलब होता है अप एंड डाउन करना। वैसिलेट का, इफ यू आर वैसिलेटिंग अबाउट समथिंग, इट मींस यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, यू आर अनसर्टेन। तो वैसिलेट का मतलब अनसर्टेन होना, अनसर्टेन होना किसी चीज को लेके, नॉट बी श्योर अबाउट समथिंग। काल्म, जब आप किसी चीज को काम कर देते हो तो आप उसको साइलेंट कर देते हो बेटा। अनवेवरिंग, देखो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, अनवेवरिंग का मतलब समथिंग दैट नेवर डिमिनिशेस, जो कभी, मतलब कोई भी तूफान है, कोई भी आंधी आए, आपका जज्बा ठंडा नहीं होता। अगर ऐसा डिटर्मिनेशन है तो उस डिटर्मिनेशन को हम अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो अनवेवरिंग, जिफी, जिफी वफी का मुझे नहीं पता, छोड़ो। अब इसका अनवेवरिंग, शी रिमेन्ड अनवेवरिंग बेटा, अनवेवरिंग का मतलब, ठीक है, जो इजिली शॉक ना हो। अब अगला देखो, द पुलिस हैड टू यूज फोर्स टू द वायलेंट प्रोटेस्ट। फिर
देखो बेटा, प्रोवोक का मतलब किसी को इग्नाइट कर देना। सब्जुगेट का मतलब क्या होता है बेटा? सब्जुगेट, मैं बता रहा हूं बेटा, सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को हराकर उस पर कंट्रोल कर लेना और फिर उस पर हुकूमत करना। टू प्रोवोक का मतलब बेटा किसी को इग्नाइट करना, फिर मतलब उत्तेजित कर देना बेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोवोक, टू इग्नाइट। सब्जुगेट का मतलब होता है टू डिफीट समबडी एंड देन कंट्रोल हिम, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्जुगेट। किसी को कंट्रोल करना, किसी को अपने कंट्रोल में लेके आ जाना। जैसे आप ये बोलते हो ब्रिटेन सब्जुगेटेड इंडिया, तो ब्रिटेन कंट्रोल्ड इंडिया, ठीक है, सब्जुगेशन। तो सब्जुगेट के लिए अगर एक सिनोनियम में बताऊं तो डोमिनेट करना, इसका सिनोनियम लिख लेना डोमिनेट। हाँ, सब्जुगेट का कंट्रोल करना किसी पर, वो मीनिंग होता है। तो द पुलिस हैड, अच्छा सबड्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबड्यू का मतलब होता है किसी को कंट्रोल में लेके आना, टू कंट्रोल समथिंग। और देखो सब्जुगेट जो वर्ब होती है वो आपने किसी को फोर्सफुली कंट्रोल कर रखा है तो भी वो सब्जुगेशन है। और सबड्यू का मतलब होता है किसी के प्रभाव को कम करना, अपने अंडर कंट्रोल में लेके आना। तो यहां पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो सबड्यू है, सबड्यू, सब्जुगेट नहीं। अगर एक देश दूसरे देश पर सब्जुगेट करता है तो आपने उसको हरा दिया। जब आप सब्जुगेट करते हो किसी चीज को तो वहां पर एक एलिमेंट ऑफ डिफीट भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन पुलिस तो डिफीट नहीं करेगी ना, पुलिस सबड्यू करती है, हाँ, शांत कर देना। अब अगला आ जाओ, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सबड्यू। अभी देखो बेटा, द डिप्लोमेट्स रिस्पॉन्स वॉज सो इट प्रोवाइडेड नो क्लियर स्टांस, स्टांस का मतलब ऑन द कंट्रोवर्शियल इश्यू। तो अगर मतलब डिप्लोमेट का जो रिस्पॉन्स था उसने कोई क्लियर कट रेस्पॉन्स नहीं दिया, स्टांस का मतलब यहां पे रेस्पॉन्स से, नो क्लियर कट रिस्पॉन्स ऑन द कंट्रोवर्शियल इश्यू। देखो अनइक्विवोकल, अभी मैंने एक वर्ड बताया था इक्विवोकेट, इक्विवोकेट इसी से वर्ड बना है बेटा इक्विवोकल। इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है बेटा? नॉट टू टेल द ट्रूथ, टू अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ। इक्विवोकल का मतलब समथिंग जिसमें आप इधर उधर घुमा फिरा के बात कर रहे हो, सच्चाई नहीं बता रहे हो, अवॉइडिंग टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, तो वो मीनिंग होता है इक्विवोकल का। एम्बिगुअस, इक्विवोकल का कंफ्यूजिंग हम बोल सकते हैं, अगर कोई भी चीज इक्विवोकल नेचर की है तो वो एम्बिगुअस है, वो कंफ्यूजिंग है, समझ में आ गया? एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस का मतलब बेटा कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग। अब इसका मतलब एम्बिगुअस, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्विवोकल, क्योंकि इक्विवोकेट से बना है। अब एम्बिगुअस का मतलब बेटा होता है कंफ्यूजिंग, नॉट क्रिस्टल क्लियर, इसी से वर्ड बना है देखो इक्विवोकल से अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल। अगर आपने किसी को अनइक्विवोकल टर्म्स में कोई बात बता दी कि मैं ऐसा करूंगा, तो आप अनइक्विवोकल का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्डेड मैनर में, बिना किसी शक को शुबा के, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनइक्विवोकल। और यही मीनिंग बेटा अनएम्बिगुअस का मतलब होता है। अनएम्बिगुअस और अनइक्विवोकल दोनों का मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर, विदाउट एनी डाउट, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनइक्विवोकल एंड अनएम्बिगुअस, ठीक है। फिर अगला डिप्लोमेट्स रिस्पॉन्स वाज। अब अच्छा देखो अनइक्विवोकल तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर अनइक्विवोकल होता तो स्ट्रेट फॉरवर्डेड होगा। फिर अगला देखना बेटा, ऑब्सेक्वस का मतलब होता है चाटुकार आदमी, सिकोफेंट। ऑब्सेक्वस का मैंने मीनिंग बताया था बेटा आपको, सिकोफेंट। ब्राउन नोज जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें ये वर्ड भी डिस्कस किया था। और फिर फोर्थ राइट, ऑब्सेक्वस, ऑब्सेक्वस का मतलब सिकोफेंटिक, बेटा जो लुल्लो पुच्चो करता है अपनों से बड़ों की, चाटुकार आदमी, ब्राउन नोजिंग करने वाला। जैसे तुम कोई अपना बिल्कुल ओपिनियन मत दो, मैं बोलूंगा बस, ठीक है। फोर्थ राइट का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डेड बेटा, जो सीधे सीधे डायरेक्ट बात करे। सर्क्यूटस, क्या हुआ? फोर्थ राइट का मतलब भी बेटा वो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, अब इधर देखो सर्क्यूटस, सर्किट से बना है। सर्क्यूटस का मतलब होता है बेटा जो इधर उधर घुमा फिरा के बात करे, सर्क्यूटस, नॉट टॉकिंग डायरेक्टली। तो यहां पर सही, हाँ, तो सर्क्यूटस इक्विवोकल का सिनोनियम हो जाएगा, एम्बिगुअस का सिनोनियम हो जाएगा। तो अगर डिप्लोमेट का रेस्पॉन्स ने कोई, डिप्लोमेट का जो रेस्पॉन्स था उसने कोई क्लियर कट बेटा कंट्रोवर्शियल इश्यू पे स्टांस नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि
इसे घुमा फिरा के बात की गई तो सर्क्यूटस आंसर हो जाएगा इसमें। इस तरीके से देखना। अब अगला देखो बेटा, हिज आर्ग्यूमेंट वॉज रिडल्ड विथ, लास्ट ईयर बीकॉम में ये वर्ड आया था, देखो अब मुझे आज भी याद है, मैं एक लड़की को ये वहां पे बैठ के सवाल करवा रहा था तो मैंने ये बताया, रिडल, रिडल के साथ प्रेपोजिशन विद इस्तेमाल होती है, निगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है इफ समथिंग इज, देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका जो ऐसे है इट इज रिडल्ड विद एरर्स, तो निगेटिव सेंस में किसी चीज से भरा हुआ, फुल ऑफ समथिंग, समथिंग वो क्या निगेटिव बेटा, रिडल्ड विद, तो इसके साथ विद प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, सम रिडल्ड विद। अब यहां सवाल देखना, हिज आर्ग्यूमेंट वाज रिडल्ड विद रीजनिंग मेकिंग इट इजी टू डिसमेंटल, डिसमेंटल वर्ब का मतलब होता है ब्रेक, डिसमेंटल का मतलब किसी चीज को ब्रेक कर देना, किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है, कि आपने मुझे कोई बात बताई और मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए किस सेंस में, कि आपकी बात में कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई सच्चाई नहीं थी, कोई रीजन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, तो दिस इज डिसमेंटलिंग, ठीक है। अब इधर देखो, कोजेंट का मतलब होता, अगर कोई भी चीज कोजेंट है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कोजेंट वर्ड बेटा एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज इजी फॉर द ब्रेन टू ग्रास्प, टू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट इज वेरी लॉजिकल, कोजेंट का मतलब वेरी लॉजिकल और ऐसा लॉजिकल कि आपका जहन एक बार में उसको समझ ले और पकड़ ले, तो दैट इज कोजेंट, ठीक है। इररिफ्यूटेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक वर्ड देखना रेफ्यूट बेटा, रेफ्यूट ये वर्ब होती है, रेफ्यूट, रेफ्यूट, ठीक है बेटा, रेफ्यूट का मतलब होता है किसी, मतलब आपने, आपके ऊपर किसी ने कोई एलिगेशन लगाया और आपने उस एलिगेशन को रेफ्यूट कर दिया, तो रेफ्यूट का मतलब आपने उसको डिनाई कर दिया, मना कर देना बेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेफ्यूट, डिनाई करना बेटा, डिनाई करना किसी को, रेफ्यूट। बेटा आपके ऊपर एलिगेशन लगाया मैंने और आपने उसको रेफ्यूट करा, तो आपने उसको डिनाई करा, तो ऐसी हवा में आप डिनाई कर दोगे, आपने उसको प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ बेटा जो है वो डिनाई कर दिया। तो जब आप किसी चीज को ये मैंने आप पे एलिगेशन लगाया कि आपने 100 रुपए चुराए हैं और आपने वो नहीं चुराए थे, तो अब आपने उस बात को प्रूफ कर दिया, तो आपने रेफ्यूट करा। किसी चीज को ये प्रूफ कर देना कि वो चीज सही नहीं है, टू प्रूव समथिंग दैट इट इज नॉट ट्रू, ऐसा कोई चीज को प्रूफ कर देने का वो हकीकत नहीं है, तो दिस इज रेफ्यूटेशन, टू प्रूव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, जब आप ये कहते हो कि ऐसी चीज ये सच्चाई नहीं है, रेफ्यूट करते हो आप उसको, ठीक है, रिजेक्ट कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, रेफ्यूट के लिए बेटा। अब इधर देखो, रेफ्यूट का मतलब किसी चीज को प्रूव कर देना कि वो सच नहीं है, इसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और होता है रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट, और गेन से, गेन से, इन सब का मतलब होता है टू प्रूव समथिंग दैट इट इज नॉट ट्रू, जब आप ये कह रहे हो कि ऐसा सच नहीं है तो वो रेफ्यूट, उसी से वर्ड बना बेटा रेफ्यूटेबल। अगर किसी का क्लेम रेफ्यूटेबल है तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको डिनाई कर सकते हो, आप उसको झूठा साबित कर सकते हो, गेन से, गेन से, तो बेटा रेफ्यूट से देखो रेफ्यूटेबल बनाए, रेफ्यूटेबल, अगर कोई भी चीज रेफ्यूटेबल है तो इट मींस इट कैन बी प्रूव्ड फॉल्स, उसको आप फॉल्स प्रूव कर सकते हो, अगर कोई भी चीज आप किसी चीज को ये प्रूव कर रहे हो कि वो सच नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो चीज झूठ है, तो रेफ्यूटेबल, रेफ्यूटेबल वर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है समथिंग दैट कैन बी रेफ्यूटेड, समथिंग दैट कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है, तो उसको रेफ्यूटेबल बोलेंगे। उसी से वर्ड बना इररेफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल, और ये इररेफ्यूटेबल का मतलब क्या हो गया कि जिसको कोई नहीं झुटला सकता, जिसको कोई नहीं झुटला सकता, समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग, समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स, तो वो मीनिंग होता है इररेफ्यूटेबल, ऐसे करके इस्तेमाल होता है इररेफ्यूटेबल क्लेम, ऐसा क्लेम जिसको कोई नहीं झुटला सकता, तो उस क्लेम को हम इररेफ्यूटेबल बोलते हैं बेटा, ठीक है, तो वो मीनिंग होता है उसका इररेफ्यूटेबल। अब इधर देखो, पर्स्पिकेशियस, एक अभी मैंने बताया था पर्स्पिकेशियस, यहां बता दिया था, देखो पर्स्पिकेशियस, पर्स्पिकेशियस, अगर आप पर्स्पिकेशियस पर्सन है तो इसका मतलब क्या है कि आप आने वाली चीजों को भी देख पाते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस से,
आप चीजों को डिसर्न कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आपके अंदर अकल और दिमाग है, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परस्पिकेशियस, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था। अब अगला तो फैलेशियस, यहां पर जो बेटा क्या हो जाएगा, उसको इजीली डिसमेंटल कर दिया है। फैलेशियस का मतलब फैलिसी, फैलिसी वर्ड है बेटा एक, फैलिसी, फैलिसी, फैलिसी का मतलब होता है बेटा झूठ, ऐसे बोलो लाई, लाई। फैलेशियस का मतलब झूठ है बेटा, जिसको आप इजीली झुटला सकते हो, इजीली ये प्रूव कर सकते हो कि ये झूठ है बेटा, तो उस वो मीनिंग होता है फैलेशियस का, ठीक है। समथिंग दैट इज रॉन्ग, समथिंग दैट कंटेन्स फॉल्सहुड, समथिंग दैट इज नॉट लॉजिकल। तो अब फैलेशियस रीजनिंग बेटा इलॉजिकल रीजनिंग, तो फैलेशियस का मतलब इलॉजिकल भी हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं बेटा, देखना द वंस थ्राइविंग एम्पायर वॉज रिड्यूस टू मियर ऑफ इट्स फॉर्मर ग्रैंडर। ग्रैंडर वर्ड नाउन है, लिखो बेटा, ग्रैंडर का मतलब होता बहुत 15 का फैलेशियस, फैलेशियस रीजनिंग, तभी तो आप उसको डिसमेंटल कर पाओगे, कोजेंट रीजनिंग को आप डिसमेंटल कर पाओगे क्या? फैलेशियस रीजनिंग, फॉल्स रीजनिंग। बेटा ग्रैंडर का मीनिंग लिखो, ग्रैंडर का मतलब होता है इंप्रेसिव क्वालिटी, मैग्निफिसेंस, इंप्रेसिव क्वालिटी, ग्रांड, इंप्रेसिव क्वालिटी या मैग्निफिसेंस, ग्रांड या इंप्रेसिव क्वालिटी, उसी को मैग्निफिसेंस भी बोलते हैं। आप कहते हो क्या मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, तो मैग्निफिसेंट एडजेक्टिव होता है और मैग्निफिसेंस बेटा नाउन होता है। अब देखो, द वंस थ्राइविंग एम्पायर वाज रिड्यूस्ड टू मियर एपोथिस पैरागन। देखो एपोथिस और पैरागन दोनों का मीनिंग होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। एपिटमी के लास्ट ईयर लॉ में ये वाला वर्ड आए थे, एपिटमी, एपिटमी वर्ड होता है ना बेटा, एपिटमी, एपिटमी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, एपिटमी अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, ठीक है। तो उसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड अपोथियोसिस होता है और पैरागन अ परफेक्ट एग्जांपल, पैरागॉन, हाँ पैरागॉन, तो ये दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, ठीक है। एपिटमी, एपिटमी का मतलब परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग बेटा, ठीक है। तुम कहां जा रहे हो? नहीं जो बेटा, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैं तो लॉ में हूं, पैसे भी कमा रहा हूं, गलत बात है। अब नाउ यू शुड बी सीरियस, छोड़ दो उसको, भाई होने के नाते बताओ ना, अदरवाइज दैट इज योर चॉइस, ठीक है। पैरागॉन के ऊपर लिखा एपिटमी, एपिटमी, एपोथियोसिस, अपोथ, उसमें लिखा हुआ वर्ड है नहीं एपोथियोसिस, तुम्हारा पेपर कहां है? अपोथियोसिस, लास्ट ये दोनों वर्ड आए थे, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, ग्रैंडर, मैग्निफिसेंस, इंप्रेसिव क्वालिटी, टॉम नहीं पढ़ते इसको, एपिटमी पढ़ते हैं, एपिटमी, कुछ नहीं लिखा। चलो आगे देखो, अब फलक्रम बेटा, फलक्रम आपने देखा होगा झूले पे बेटा ऐसे करके रुका हुआ है, तो वो पॉइंट जहां पर दोनों लीवर मूव करते हैं उसको फलक्रम बोलते हैं, यहां पे कोई सेंस नहीं है उसका, फलक्रम का। वेस्टीज एक वर्ड है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा तो देखो, वेस्टीजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स, हमारी बेटा फलक्रम एक तरीके का ज्वाइंट होता है जहां पर दो लेवर मूव करते हैं टेक्निकल सेंस में, ठीक है। जहां पे झूला देखोगे इधर से वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो जहां पे वो झूला अटका होता है, जहां से दोनों लेवर मूव कर रहे हैं, उसको फलक्रम बोलते हैं। हाँ हाँ, इधर देखो बेटा, आप देखो वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन आपने पढ़ा होगा, अपेंडिक्स हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिज का मतलब होता है रिमेन ऑफ समथिंग, द रिमेन्स ऑफ समथिंग, रिमेन्स किसी चीज के बचे कुछ अंश, वो वेस्टिज कहलाते हैं। उसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और है, रेमनेंट्स। वेस्टिज का मतलब कोई भी चीज जो खत्म हो चुकी है, उसके बचे हुए अंश। टाइटैनिक डूब गया, अब उसके थोड़े बहुत जो पुर्जे बचे हुए हैं समंदर के अंदर, दीज आर वेस्टिजेस ऑफ टाइटैनिक, दे आर रेमनेंट्स ऑफ टाइटैनिक। तो वेस्टिज का एक सिनोनियम रेमनेंट्स भी होता है, ठीक है। द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ समथिंग, जो बचा हुआ है, जो पहले एक वक्त में एग्जिस्ट करता था। तो द वंस थ्राइविंग एम्पायर वाज रिड्यूस्ड टू मियर वेस्टिज, यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मियर वेस्टिज,
कंटेक्स्ट अगर आप देखोगे। अगला आ जाओ, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। लैग्नियापी, बेटा लैग्नियापी को बता दो, जैसे दुकानदार के पास आप जो है सामान लेने के लिए गए और उसने आपको फ्री में 2 टॉफी दे दी, तो वो 2 टॉफी जो दुकानदार ने आपको दी, मर्चेंट ने, वो 2 टॉफी आपकी लैग्नियापी हो गई बेटा। भैया मैं बोल रहा हूं, तुम क्यों अब रिपीट। लैग्नियापी, दुकानदार ने 2 टॉफी दी आपको फ्री में, 2 किलो चीनी आप लेने के लिए गए थे, तो वो 2 टॉफी लैग्नियापी का काम करेंगी। ठीक है, अब जब तुम वेटर को टिप देते हो, टिप, ठीक है, क्योंकि उसने आपकी अच्छी सर्विस करी, तो लैग्नियापी को अगर आम भाषा में बोलो टिप, टिप हो जाएगा बेटा। तो बोनस, बाउंटी, ये मीनिंग हो जाएगा बेटा इसका। पर्क, पर्क, दैट इज द मीनिंग ऑफ द लैग्नियापी। अब देखो यहां पर कंसेशन, प्रिविलेज, इंडेमनिटी, यहां तो कोई सेंस ही नहीं बना, बाउंटी, बाउंटी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखो, पैटी फॉगरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैटी फॉगरी। टिप, बाउंटी, पर्क, जो आपको टिप का मतलब पता है ना, तो वही होती है लैग्नियापी बेटा। अब इधर देखना बेटा, मैंने तुम लोगों को कई बार ये वाला वर्ड बताया, स्नॉलीगॉस्टर। स्नॉलीगॉस्टर का मीनिंग होता है ऐसा नेता जिसका कोई दीन धर्म ईमान नहीं होता, अनप्रिंसिपल्ड आदमी। अगर कोई वकील है ऐसा, वकील जिसका कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं शाइस्टर। शाइस्टर। तो स्नॉलीगॉस्टर तो पॉलिटिशियन के लिए इस्तेमाल होता है, पॉलिटिशियन जिसका कोई दीन धर्म ईमान नहीं होता है, एन अनप्रिंसिपल्ड अश्रीव्ड पॉलिटिशियन, उसको हम बोलते हैं स्नॉलीगॉस्टर। अगर कोई वकील ऐसा है कि जो अनप्रिंसिपल्ड है, जिसका कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, तो उसको शाइस्टर बोलते हैं, शाइस्टर। एक वर्ड और है बेटा इसी के लिए, शाइस्टर। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने यह भी बताया था कि जब वकील लोग चाल फरेब का इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, कोर्ट के अंदर, तो उस चाल फरेब मक्कारी को शिकानरी बोलते हैं। चाल फरेब मक्कारी जो कोर्ट में कर रहे हो आप, दैट इज शिकानरी। और वकील जो एक नंबर का कमीना है बेटा, ठीक है, मतलब अगर कोई बेचारा 2 रुपए का वो नहीं कर सकता, उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारी फीस तभी भर पाऊंगा जब तुम अपना लंग्स बेचो, मुझे मतलब नहीं है कि तुम गुर्दा बेचो, फेफड़ा बेचो, मुझे फीस चाहिए। तो ऐसा अनप्रिंसिपल्ड वकील को शाइस्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो ये बेटा एडवोकेट के लिए भी इस्तेमाल होता है और पॉलिटिशियन के लिए भी इस्तेमाल होता है, शाइस्टर। दिस इज क्वाइट अ कॉमन वर्ड, शाइस्टर। जामिया बीएलएलबी में ये वर्ड आया था जो अभी मैंने लिखा है, पैटी फॉगर बेटा, पैटी फॉगर। पैटी फॉगर का मतलब बेटा अनप्रिंसिपल्ड श्रीव्ड कमीना वकील, पैटी फॉगर कहलाता है। समझ में आ गया? श्रीव्ड अनप्रिंसिपल्ड कमीना वकील, पैटी फॉगर। और उस वकील की उस प्रैक्टिस को पैटी फॉगरी बोलते हैं, पैटी फॉगरी। तो पैटी फॉगर वर्ड नाउन है, वकील जो अनप्रिंसिपल्ड है, जिसका कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, और वकील की उस प्रैक्टिस को, द प्रैक्टिस ऑफ द पैटी फॉगर और शाइस्टर और अनश्रीव्ड और श्रीव्ड और अनप्रिंसिपल्ड वकील, उसको पैटी फॉगरी। ये जामिया बीएलएलबी में आया था, पैटी फॉगरी। ठीक है, पैटी फॉगरी। अब देखना बेटा, रुको 1 मिनट, कौन ऑप्शन के पीछे कौन है? अब देखना, एक सोफिस्ट्री या सोफिज्म। सोफिस्ट्री या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सोफिस्ट्री और सोफिज्म का मतलब बेटा होता है ऐसी रीजनिंग जिसमें, मतलब मैंने आपको कोई एक बात समझाई बेटा, और आपने उस बात को समझ लिया, और मैंने उसके पीछे जो लॉजिक और जो रीजन दिया, वो आपने लॉजिक और रीजन को मान भी लिया, बट जो मैंने उस बात के पीछे लॉजिक और रीजन दिया था, वो झूठा रीजन था, झूठा लॉजिक था, फॉल्स रीजन था, फॉल्स लॉजिक था। लेकिन फिर भी मैंने उस फॉल्स रीजनिंग और फॉल्स लॉजिक की हेल्प से आपको अपनी बात मनवा ली।
तो इस प्रैक्टिस को सॉफिस्ट्री बोलते हैं, सॉफिज्म बोलते हैं। इलॉजिकल रीजनिंग, फॉल्स रीजनिंग दैट अपेयर टू बी लॉजिकल, दैट अपेयर टू बी मतलब दैट इज एक्सेप्टेबल टू माइंड, बट इन रियलिटी दैट रीजनिंग इज फॉल्स, दैट लॉजिक इज फॉल्स। तो सच अ प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज सॉफिस्ट्री और सॉफिज्म। आजकल बेटा स्टार्टिंग में तुम लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है, और ऐसा तब होता है जब तुम 17-18 साल के हो, मैं 35-36-40 साल का हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा ऐसा बेवकूफ बना दूंगा सॉफिस्ट्री और सॉफिज्म का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो दैट इज सॉफिज्म और सॉफिस्ट्री। लिखो बेटा सॉफिज्म और सॉफिस्ट्री का मीनिंग। पहले पैटीफॉगरी का लिख लो बेटा, पैटीफॉगरी का, पैटीफॉगर का लिखो कमीना वकील। यार कमीना वकील क्यों बोल रहा हूं बेटा, लिखो बेटा कौन तुझसे ज्यादा गालियां देता हूं मैं रूम पे, मतलब हर एक बात में मेरी माँ बहन की गालियां ही होंगी, लेकिन यहां पे आकर तो डेकोरम मेंटेन रखना। पैटीफॉगर का मीनिंग लिखो पहले, तो ऑन कैमरा कोई बात नहीं बेटा, इससे मतलब नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलो, सब खामोश बैठे, कोई बात नहीं, चल। और लॉयर लिखो बेटा, एन अनप्रिंसिपल्ड क्लेवर लॉयर, एन अनप्रिंसिपल्ड क्लेवर लॉयर, ब्रैकेट में लेना कमीना वकील, ऐसे लिख लो, वो नाउन हो जाएगा, पैटीफॉगरी उसका वो हो जाएगा बेटा, एन अनप्रिंसिपल्ड कमीना वकील, ऐसे लिखो, हंसो नहीं। अब देखो बेटा सॉफिस्ट्री का मीनिंग लिखो। सॉफिस्ट्री का मतलब बेटा जब आप ऐसे कोई भी लॉजिक या रीजनिंग का इस्तेमाल करते हो जो दिखने में तो सही नजर आता है, ट्रू नजर आता है, लेकिन रियलिटी में वो झूठ होता है। तो लिखो बेटा यूज ऑफ रीजनिंग, ऐसे लिख लो, डिसेप्टिव रीजनिंग, धोखा देने वाली रीजनिंग, डिसेप्टिव लॉजिक, डिसेप्टिव रीजनिंग, ऐसे छोड़ो, illogical reasoning, deceptive reasoning, that is the meaning of the word sophistry or sophism। illogical नहीं, अगर मैं रीजनिंग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो illogical होगी नहीं, डिसेप्टिव धोखा देने वाली बेटा, डिसीटफुल रीजनिंग, चीट करने वाली रीजनिंग, तो ठीक है वो। अब यहां पर आ जाओ, देखना जरा, पैटीफॉगरी का मुझे मीनिंग बताना है, आपको नहीं पता, लेकिन यहां देखो सिंसियरिटी, प्रूडेंस, ये दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग है। रेक्टिट्यूड का मीनिंग देखो, रेक्टिट्यूड का बेटा, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ऐसी स्टेट जहां पर आप धार्मिक तौर पर रिलीजियसली और मोरली सही है, सही रास्ते पर है। कोई भी रेक्टिट्यूड का मतलब मोरली करेक्ट, मोरली करेक्ट, मोरल इंटीग्रिटी, राइचुअसनेस बेटा, हाँ वर्च्यू, रेक्टिट्यूड का मतलब मोरल इंटीग्रिटी, राइचुअसनेस, वर्च्यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेक्टिट्यूड। इंटीग्रिटी पता है, मोरल इंटीग्रिटी समझ में आ गया, वर्च्यू वर्ड किसी को नहीं पता क्या, गुड डीड्स, एथिक्स, अपराइटनेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेक्टिट्यूड। मोरालिटी, डिसेंसी, मतलब अपोजिट ऑफ विलेनियसनेस, अपोजिट ऑफ एविलनेस, रेक्टिट्यूड कहलाता है। अब यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट रिप्रेजेंट पैटीफॉगरी, तो इनके मतलब ये कौन सा वर्ड पैटीफॉगरी को रिप्रेजेंट करेगा बताओ, सॉफिस्ट्री हो जाएगा। अगला देखो बेटा ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस, इधर देखो बेटा, एक वर्ड ऑब्सोलीट होता है, ऑब्सोलीट, अगर बेटा कोई भी, ये जो ऑब्सोलीट वर्ड है, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, ऐसा आउटडेटेड का जिसका अब इस्तेमाल नहीं है, जिसकी कोई अब इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस नहीं है, उस चीज को आप ऑब्सोलीट बोल देते हैं, ठीक है। उसी से बना है ऑब्सोलेसेंस, ये पिछली बार आया था ऑब्सोलेसेंस, हाँ ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या बेटा, ऐसी स्टेट जहां पर चीजें आउटडेटेड हो गई हैं, इररेलीवेंट हो गई हैं, अब उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अब उनका कोई रेलिवेंस नहीं है, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट ना। अब ये देखना सवाल जरा, विच वर्ड क्लोजली रिलेट टू ऑब्सोलेसेंस इन टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। नोवेलिटी का मतलब होता है यूनिकनेस बेटा, अगर कोई भी चीज टेक्नोलॉजी के सेंस में ऑब्सोलेसेंस है
तो मतलब क्या वो अब इस टाइम पे वैलिड है? बताओ, इस टाइम पे कोई 1G सिम चला रहा है? तो 1G जो टेक्नोलॉजी है आज के वक्त में ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, नहीं है, तो इसको आप ऑब्सोलेसेंस बोल देंगे। ठीक है, तो कोई भी, और रिडंडेंट जो वर्ड होता है, रिडंडेंट का भी मतलब यही होता है बेटा कि समथिंग दैट इज नो मोर रेलिवेंट, समथिंग दैट इज नो मोर पर्टिनेंट, समथिंग दैट इज नो मोर सिग्निफिकेंट इन प्रेजेंट टाइम्स, तो उसको हम रिडंडेंट बोल देते हैं। और रिडंडेंसी, नो मोर रेलिवेंट। अब यहां देखो, तो नोवेलिटी, डेवलपमेंट और रिफॉर्म, अब ऑब्सोलेसेंस यहां पर पूछ रहा था, क्या हो जाएगा? समझ में आगे लगा दोगे नहीं लगा दोगे? अब नोवेलिटी, डेवलपमेंट और रिफॉर्म तीनों सेम कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग है बेटा। ठीक है, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का भी मतलब ये होता है ऐसी कोई भी स्टेट बेटा जहां पर चीजें अब नो मोर रेलिवेंट है। ठीक है, अगला आते हैं हायरोफेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हायरोफेंट वर्ड का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, उसको हायरोफेंट बोलते हैं बेटा। किसी चीज का सपोर्टर होना, बड़ा सपोर्टर। एडवोकेट का भी मतलब वही मीनिंग होता है ना, आप किसी चीज, जैसे कि गांधी जी इज एन हायरोफेंट ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, तो ही इज एन एडवोकेट ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हायरोफेंट। ठीक है, लिम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना छोटा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम का मतलब होता है किसी चीज को डिटेल में डिस्क्राइब करना, टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल, लिम, LIMN, लिम, टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल, लिम। रीगर्जिटेशन देखो बेटा, रीगर्जिटेट वर्ब से बनाइए, रीगर्जिटेट वर्ब, डिसमेंबर का मतलब होता है बेटा किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना, टू डिसमेंटल, टू डिसमेंटल, डिसमेंबर। देखना बेटा, देखो बेटा, रीगर्जिटेट, रीगर्जिटेट वर्ब होती है, इसके दो मीनिंग होते हैं। अगर आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं घास वगैरह खाते हैं तो वो जल्दी जल्दी अपना पेट भर लेते हैं, जो हर्बीवोर जानवर होते हैं, कैमल हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, वो जल्दी से अपना पेट भर लेते हैं, खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करते हैं, हाफ डाइजेस्टेड खाना उनके पेट में पहुंच जाता है, हाफ चूड खाना या च्यूड खाना, फिर उसको हम बोलस बोलते हैं, उसी खाने को दोबारा से वापस वो मुंह में लेके आते हैं और फिर कंप्लीटली उसको डाइजेस्ट मतलब चू करते हैं। चू करने को अंग्रेजी में मैस्टिकेट भी बोलते हैं, मैस्टिकेट, मैस्टिकेट का मतलब टू च्यू। ठीक है, रीगर्जिटेट, अब इधर सुनो, वो तो मैंने लिटरल मीनिंग बता दिया कि घोड़ा वगैरह को जो मुंह चलाते वो देखो जुगाली करना, वो जो जुगाली करता है तो एक्चुअली उस टाइम पर वो जो उसने पहले खाना खा चुका है, हाफ चूट खाना है, उसको दोबारा से वो मुंह में लेके आ रहा है, अब उसको पूरी तरीके से मैस्टिकेट कर रहा है, तो दैट इज जुगाली, दैट इज रीगर्जिटेशन। वहां से एक और मीनिंग आया रीगर्जिटेट का, कि किसी भी चीज को मतलब रट लेना, दिमाग में भर लेना विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट कंप्लीटली, बिना उसके कंसेप्ट को समझे हुए। रट्टा आपने रट लिया, रट्टा मार के चीजें अंदर ले ली दिमाग के अंदर, अब किसी ने पूछा तो आपने उसको एज इट इज रिपीट कर दिया, एज इट इज वॉमिट कर दिया। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, तो टू रिगर्जिटेट का मतलब है टू लर्न समथिंग एंड देन रिपीट द सेम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक, हाँ, रट्टू तोटा, रट्टू टोटा रिगर्जिटेशन ही करता है, रिगर्जिटेट का मतलब निकालना बेटा। एक मिनट मेरी बात सुनो, कहां से आया ये रिगर्जिटेशन? जानवरों से, हर्बीवोर से। तो जब आप चीज को रिगर्जिटेट कर रहे हो तो वो चीज बाहर आ रही है, रिगर्जिटेशन में बाहर आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो तीन ऑप्शन, तो तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं बेटा वहां पे आउट वाला कंटेक्स्ट है, बाहर वाला। ठीक है, देखो बेटा वॉमिट में भी चीज बाहर आ रही है, ठीक है, उसके साथ साथ फिर आप देखो रीस्टेट में भी चीज बाहर आ रही है, दोबारा से आप वो कर रहे हो, और रिपीट में भी चीज बाहर हो रही है, एब्जॉर्प्शन। हाँ, रीस्टेट का मतलब दोबारा से किसी चीज को बयान करना। अब इधर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनजेनुअस और इनजेनियस दो वर्ड देखना बेटा। इनजेनुअस, दस मिनट बाद छोड़ रहे हैं बेटा, ये दो वर्ड देखना बेटा। ये देखो इनजेनुअस और ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
ये देखो क्या लिखा है, ये NIOUS है, इंजेनियस। और ये NOUS है, इंजेनुअस, NUOUS, इंजेनुअस। इस वाले का मतलब, ये देखना कंफ्यूज मत कर जाना, आई वाले का मतलब क्लेवर होता है, क्लेवर, क्लेवर, ठीक है। और इसका मतलब भोला, नाइब, नाइब, मतलब ये एक दूसरे के एंटोनियम है। इंजेनियस, NIOUS का मतलब क्लेवर, चालाक, चालाक, चतुर। और इंजेनियस का मतलब भोला, जिसको आप इजीली बेवकूफ बना सकते हो। तो नुअस, भोला, एंटोनियम एक दूसरे के। चलो ये देखना जरा, इफ अ पर्सन, अब ये सवाल देखो बेटा, पिछली बार इस तरीके के सवाल आए थे, नॉट वाले, हमने पेपर में भी दिए थे। देखो, इफ अ पर्सन इज नॉट इंजेनुअस, अगर वो इंजेनुअस नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो अब वो वक्त गया कि यहां पे अगर नॉट इंजेनुअस, तो मतलब आपसे वो एंटोनियम पूछना चाह रहा है, तो एंटोनियम ना लिख के उसने नॉट इंजेनुअस बोल दिया, ठीक है। तो देखना जरा, इफ अ पर्सन इज नॉट इंजेनुअस, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, अगर वो इंजेनुअस नहीं है तो वो बिहेव कैसे करेगा, मतलब वो भोला भाला नहीं है तो वो चालाकी के साथ बिहेव करेगा, यही तो पूछ रहा है कि इफ अ पर्सन इज नॉट इंजेनुअस, हाउ माइट दे बिहेव, ओपनली एंड ऑनेस्टली, नाइवली एंड इनोसेंटली, या डिसेप्टिवली एंड मैनिपुलेटिवली। समझ में आ गया, वो मीनिंग हो जाएगा। चलो, विच वर्ड इज द बेस्ट एंटोनियम ऑफ सॉफिस्ट्री, सॉफिस्ट, अब तो ये तो लगा ही दोगे आप, ऑनेस्टी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये देखो, तुम लोगों को मीनिंग नहीं पता सॉफिस्ट्री का, अगर नहीं सुना होता तो फैलेसी, मैनिपुलेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन तीनों सेम कॉन्टेक्स्ट के वर्ड हैं, सेम कॉन्टेक्स्ट के, एलिमिनेट हो जाते, इस तरीके से भी कर दे। हाँ हाँ, कॉमन सेंस भी बेटा। अब देखो बेटा, ऑब्जर्वेशन, एक वर्ड होता है ऑब्जर्गेट, जैसे ये जामिया लॉ में आया था, ऑब्जर्गेट, की पॉइंट बेटा, ऑब्जर्गेट, ऑब्जर्गेट का भी मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, रेड बेट करना, एक्सकोरिएट करना बेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्जर्गेट, टू क्रिटिसाइज अलॉट, ठीक है, ऑब्जर्गेट। तो अच्छा देखो, रिव्यूक और रिप्रोच, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, क्रिटिसाइज करना, और कंडेम का मतलब भी क्रिटिसाइज के सेंस में आ जाता है। कंडेमनेशन का मतलब हार्श क्रिटिसिज्म, ऑब्जर्गेट वर्ब होती है, ऑब्जर्गेशन नाउन हो जाता है। द एक्ट ऑफ criticizing, the act of rebuking, the act of condemning, the act of excoriating somebody a lot, that is the meaning of the word objurgation, objurgate, objurgation noun हो जाएगा, और ऑब्जर्गेटरी वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जर्गेटरी का मतलब क्रिटिकल, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था बेस्ट एंटोनियम, तो कमेंडेशन, कमेंडेशन इसका हो जाएगा। अगला देखो, अच्छा ये तो मैं बता चुका हूं, सैंग्विनरी, सैंग्विनरी का मतलब जिसमें बेटा वायलेंट एंड ब्लडी। अब ये देखो, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जेंट्रीफाई, फातिमा, मीनिंग बताओ जेंट्रीफाई का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20, जेंट्रीफाई, हाँ वेरी गुड। देखो बेटा, बाकी मैथ द अपने आप से करना वो। देखो बेटा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जेंट्रीफाई, और इसी से बना है जेंट्रिफिकेशन। एक वर्ड होता है बेटा घेटो, उससे बना है घेटोआइज, और फिर एक वर्ड होता है घेटोआइजेशन। घेटोआइजेशन, चलो भाई, अभी तुम लोगों ने सुना होगा कि मुंबई में धारावी नाम की सबसे बड़ी वो है, ठीक है, उस अडानी को उसका वो मिला है, दैट इज अ घेटो, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, घेटो का मतलब स्लम, झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है। जब लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगते हैं तो उसको बोलते हैं घेटोआइज करना, वो घेटोआइज वो वर्ब हो जाएगी,
ठीक है, टू मेक सिलम एंड स्टार्ट लिविंग इन दैट, झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगने को गेटवाइज बोल देंगे। गेटवाइजेशन बेटा प्रोसेस हो जाएगा जहां पे लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब इधर सुनो, 10 साल हो गए वहां पे लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगे, अब वहां पे रेजिडेंस हो गया। अब उसके बाद सरकार ने क्या करा कि अब कुछ सालों बाद वहां पे सलमान खान शाहरुख खान आके अपने अपने आलीशान बंगले बना के वहां पे रहने लगे। तो ये चीज हो जाएगी जेंट्रिफिकेशन। इस चीज को बोलोगे अब उस एरिया को आपने जेंट्रीफाई कर दिया। बेटा जब आप किसी एरिया को जेंट्रीफाई करते हो तो इसका मतलब क्या है कि अब आप उस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हो इस हिसाब से कि वहां पर अब सोसाइटी के जो वेल्दी पीपल है, एफ्लुएंट पीपल हैं, वो आकर वहां पर रहने लगे। इस तरीके से समझ में आ रहा है? तो उसको हम बोलते हैं जेंट्रिफिकेशन, और उस जेंट्रीफाई वर्ब है बेटा। समझ में आ गया? ये चारों वर्ड समझ में आए? जाके मीनिंग अपने आप से लिख लेना। अब ये देख रहा बेटा, विच ऑफ दीज वर्ड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन में क्या होता है कि आप डेवलपमेंट इस हिसाब से करते हो जिसे जो कि अमीरों को सूट करे, अमीर वहां आके रहने लगे, तो दैट इज जेंट्रिफिकेशन। ठीक है, गेटवाइजेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ मेकिंग सिलम्स एंड देन स्टार्ट ड्वेलिंग इन दोज सिलम्स, दैट इज जेंट्रिफिकेशन। गेटवाइजेशन, गेटो का मतलब सिलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये भूल नहीं जाना। जेंट्रीफाई वर्ब, जेंट्रिफिकेशन नाउन, गेटो बेटा नाउन और इसका मतलब सिलम, गेटोवाइज वर्ब, गेटोवाइजेशन नाउन, और ये एक ही साथ याद होना चाहिए तुम लोगों को। मैंने एक्सप्लेन कर दिए, एक बार मैं फिर बता देता हूं। किसी झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया को, कोई ऐसा एरिया जो बहुत गंदा था, गरीब गुरबा लोग रहते थे, अब आपने उस एरिया को इस तरीके से डेवलप कर दिया कि रईस लोग वहां पे आके रहने लगे, वो रईसों के लिए सुटेबल हो जाए, तो आपने उसको जेंट्रीफाई करा एंड द प्रोसेस इज नोन एज जेंट्रिफिकेशन। गेटो का मतलब फिल्म, झुग्गी झोपड़ी बना। गेटवाइज, जैसे आपने देखा होगा कि रेल के साइड में लोग झुग्गी झोपड़ियां बना के रहने लगते हैं, व्हाट डू दे गेटवाइज दोज एरियाज। ओके, ठीक है, और गेटवाइजेशन वो मीनिंग हो गया। अब अगला आ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स बेटा, एंस्कॉन्स का मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है वो इसका ही होता है टू कवर समथिंग कंप्लीटली। एंस्कॉन्स, किसी को पूरी तरीके से कवर कर लेना, ठीक है, वो मीनिंग होता है एंस्कॉन्स का। अब यहां देखो, टू कवर समथिंग कंप्लीटली, एंस्कॉन्स। या किसी को किसी जगह पर छुपा के रख देना बेटा, टू हाइड समथिंग, टू हाइड समथिंग, टू कवर समथिंग कंप्लीटली पहला मीनिंग, या टू हाइड समथिंग, या किसी टू शेल्टर समथिंग। हाइड के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और होता है कॉन्सील, दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड। ठीक है, इस्टेब्लिश करना, सेटल करना, वो मीनिंग होता है एंस्कॉन्स का। अगर तुम्हें एंस्कॉन्स का मीनिंग नहीं भी पता था तो देखो, डिस्प्लेस, इवैक्यूएट और अनकवर, ये तीनों सेम कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग है। अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो तब भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इवैक्यूएशन में भी यही होता है बेटा, लोगों को बाहर करते हो या सामान को आप बाहर निकालते हो, किसी कोई कैलेमिटी आ गया, कुछ हो गया। और अनकवर में भी चीजों को आप रिवील कर रहे हो। खैर एनीवे, अब ये देखना बेटा, लीप फ्रॉग मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। लीप फ्रॉग का मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ देना रेस में, ठीक है, या किसी कॉन्टेस्ट में या किसी कंपटीशन में किसी को पीछे छोड़ देना और आप आगे निकल जाते हो, तो दैट इज लीप फ्रॉगिंग। लीप फ्रॉग। डिली डैली, डिली डैली हम इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं आपको ऐसे 50 पेयर वर्ड्स पढ़ाऊंगा, बाइनोमियल्स, वो दूंगा, ठीक है। 31 का बेटा लीप फ्रॉग का मतलब किसी को पीछे छोड़ देना। सरपास का भी मतलब ये होता है किसी को पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ जाना, दैट इज लीप फ्रॉगिंग। डिली डैले का मतलब बेटा होता है वेस्ट टाइम, और इसके लिए मैं आपको कई बार वर्ड बता चुका हूं, स्क्वेंडर, लॉलीगैग। स्क्वेंडर, लॉलीगैग, याद आ गए? लॉलीगैग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जाइट जाइस्ट। जाइट, इसको पढ़ते हैं जाइट जाइस्ट, जर्मन वर्ड है ये, जाइट जाइस्ट। बेटा जाइट जाइस्ट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा किसी अ बिलीफ ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, द ट्रेडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। हाँ, अ बिलीफ दैट इज प्रेवलेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। इस टाइम पे जैसे नेशनलिज्म की जाइट जाइस्ट है, ठीक है। एक टाइम पे सोशलिज्म जाइट जाइस्ट था, तो बिलीफ अ पॉपुलर आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, वो जाइट जाइस्ट बोलते हैं। पॉपुलर आइडिया और पॉपुलर बिलीफ
ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, ज़ाइटजाइस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़ाइटजाइस्ट। पॉपुलर आइडिया, पॉपुलर बिलीफ, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर प्लेस। अब आपसे पूछा बेस्ट एंटोनियम ऑफ ज़ाइटजाइस्ट क्या होगा? पॉपुलर सेंटीमेंट, करंट आइडियोलॉजी, इनोवेशन या ट्रेडिशन? बताओ, खुद सोचो बेटा, इनोवेशन में आप क्या होता है, समझ में आया क्यों? ट्रेडिशन। लैंग्वेज, मैं ना बता रहा है, लैंग्वेज बहुत बार बता दिया, मेरा मन नहीं है, फिर बता दूंगा अलग अलग क्लास में, बहुत गंदा सा लग रहा है, कोई बात मैं बता दूंगा, मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं बताऊंगा, फील नहीं आ रहा है बताने में। चलो, लेजर्डेमाइन, हाँ भाई, लेजर्डेमाइन का मतलब होता है हाथ की सफाई, हाथ की सफाई, दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड लेजर्डेमाइन। लेकिन हाथ की सफाई का मतलब बेवकूफ बनाना, आपने किसी को बना दिया, ठीक है। ट्रिकरी, हाथ की सफाई बेटा, अब मैं थक गया बिल्कुल, देखना स्किल ऑफ हैंड, एड्रॉइटनेस। अगर आप एड्रॉइट हो तो इट मींस यू आर क्वाइट स्किल्ड इन यूजिंग योर हैंड। मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, adroit, if a person is adroit it means he is quite skilled in using his hands या fingers। अब सुनो, मुथैया मुरलीधरन जो क्रिकेट में स्पिनर्स वगैरह होते हैं, सारा खेल तो उनके फिंगर से ही होता है बेटा, है ना, तो दे पीपल हैव, ठीक है, दे आर क्वाइट स्किल्ड इन यूजिंग देयर हैंड्स, ठीक है, तो उसी चीज को हम लेजर्डेमाइन बोलते हैं, उसी चीज को प्रेस्टिजिटेशन बोलते हैं, जो मैंने स्पेलिंग लिख दी है, प्रेस्टिज, मुझसे जबान नहीं पलट रही, ठीक है, ये दोनों, स्लेट ऑफ हैंड, स्लेट ऑफ हैंड, इसके लिए एक कॉमन फ्रेज है, स्लेट ऑफ हैंड, स्लेट ऑफ हैंड। एड्रॉइट बेटा, एड्रॉइट ऐसा पर्सन होता है जो अपने हाथों को बहुत स्किलफुली इस्तेमाल करता है, तो एड्रॉइट समवेयर इज अ सिनोनियम फॉर द वर्ड स्किल्ड, ठीक है, और इसका एंटोनियम हो जाएगा क्लमजी। अगर कोई आदमी क्लमजी है तो इसका मतलब क्या है, ही कैन नॉट यूज हिज हैंड परफेक्टली, ठीक है, और टैक्टफुली, ठीक है, क्लमजी। तो लेजर्डेमाइन, प्रेस्टिजिटेशन, इनका मतलब स्लेट ऑफ हैंड है, हाथ की सफाई, ठीक है। 5 मिनट और छुट्टी बेटा, बिल्कुल तुम्हारे कहने से छुट्टी है, अब छुट्टी नहीं बेटा, अब कल होगा। किसका एंटोनियम पूछा, कथे क्या होगा बता।